कि गाने के रूप में जानता था, आरा हिले छपरा हिले। सबसे पहले अहिर रेजिमेंट बनाने के बारे में छपरा के लोगों ने ही निर्णय लिया था। ये रहमी की प्रथा है, जैसे ये राम कथा और दुनिया भर की इस तरह की चीजें हैं, इसमें हम 5 लाख रुपया मैं खर्च कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसमें 5 लाख रुपया क्या, इसमें 5,000 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर हमको बुलाना चाहते हो। हमारे परिवार के अगुआ, हमारे परिवार के मुखिया माननीय प्रोफेसर स्वपन कुमार घोष जी, हमारे बीच में बुजुर्ग यहाँ छपरा के उदित राय जी, सत्य प्रकाश जी, दिनेश सिंह जी, छपरा तथा आसपास के जिलों से आए हुए मेरी बहनों और भाइयों, मैं आप सभी के सामने आप सभी का बहुत खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस छपरा की धरती पर पहली बार आया हूँ, अपनी शीश झुकाता हूँ। मैं जब छोटा था तो छपरा का नाम सुनता था, हालांकि मैं पटना में कई बार आया, लेकिन बिहार के प्रदेश और जिलों से मैं नहीं आया, केवल नाम ही सुनता था। छोटा था तो दूसरे मजाक की बात है कि गाने के रूप में जानता था, आरा हिले छपरा हिले। इससे आगे नहीं कहूँगा। तो छपरा को मैं तब से बालपन से जानता हूँ, छोटेपन से जानता हूँ। हाँ, आज मैं रेलगाड़ी से जब आ रहा था तो आरा भी देखा और आज छपरा देख रहा हूँ और छपरा के लोगों को भी देख रहा हूँ। और जो सुना है छपरा के बारे में कि सबसे पहले अहिर रेजिमेंट बनाने के बारे में छपरा के लोगों ने ही निर्णय लिया था, इस बात का श्रेय भी छपरा के लोगों को जाता है। और जो बिहार की जो धरती है बहुत क्रांतिकारी धरती है, रिवॉल्यूशनरी है। चाहे बिहार को जो भी लोग बाहर तरह तरह के उससे संबोधित करें कभी कभी, लेकिन बिहार के लोगों में बहुत जज्बा है, बहुत समझ है। हमने देखा है कि जब 1976 में इमरजेंसी में पूरा देश बेड़ियों में जकड़ा था तो बिहार के ही वो बाबू जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने अगुवाई किया और इससे मुक्त कराया इमरजेंसी से, और दूसरा शासन देश में आया। और अगर कोई एक काम सबसे बड़ा यादव कम्युनिटी के लिए हुआ है तो वो है माननीय डीपी मंडल साहब। हम उनसे मिल तो नहीं पाए, लेकिन उनके बारे में बहुत पढ़ा है, शुरू से ही पढ़ा है, जब मैं छोटा था तब से। तो देखिए, इससे बड़ा काम जो रिजर्वेशन का बीड़ा उन्होंने उठाया, जो इंपीरियल जो यादवों के और बैकवर्ड्स के को जांच करके जो तमाम प्रदेशों में जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिसके आधार पर रिजर्वेशन का निर्णय हुआ कि सबसे बड़ा इसका श्रेय बिहार को ही जाता है। इसके अलावा बिहार के बहुत कवियों को, लेखकों को, कलाकारों को पैदा किया है और बिहार का नाम और बिहार का काम देश के सबसे प्रदेशों से सबसे आगे। मैं 2-3 चीजें बहुत संक्षेप में कहूंगा। हमारी 2 मांगे प्रमुख रूप से हैं इस समय, अहिर रेजिमेंट और जाति जनगणना। अहिर रेजिमेंट के लिए हम लोग ब्रिगेडियर प्रदीप यदू के नेतृत्व में, अगुवाई में काफी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं।
लेकिन फिर भी मेरा ये असेसमेंट है, मेरा ये अनुमान है कि इससे भी बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और जाति जनगणना का जो सवाल है वो तो शुरू हो गया है कई प्रदेशों में, जैसे बिहार में, जैसे तेलंगाना में और प्रदेशों में ये हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन यादव समाज को आज इन दोनों मांगों के अलावा और भी जो अपने कौम में, अपने बिरादरी में जो कमियां हैं, जो इविल्स हैं, उसको भी साथ साथ में दूर करने की मुहिम चलानी चाहिए। जैसे ये 13वीं की प्रथा है, जैसे ये राम कथा और दुनिया भर की इस तरह की चीजें हैं। इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ न करो, मैं ये नहीं कहता कि आप देवी देवताओं को पूजो नहीं, लेकिन जिस ढंग से, जिस लेवल पर पैसा खर्च करके यादव इसमें पैसा खर्च करता है और बहाता है, वो ठीक नहीं है। उतना पैसा तो अगर वो अपने गांव के गरीब लड़कों को, लड़कियों को पढ़ाई में दे दे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं रोज सुनता हूँ, हमारे पास टेलीफोन आते हैं कि देखिए राम कथा हो रही है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, बहुत जोर शोर से हो रहा है, बहुत बृहद स्तर पर हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि इसमें कितना खर्च कर रहे हो? तो बोले साहब इसमें कम से कम 5 लाख रुपया मैं खर्च कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसमें 5 लाख रुपया क्या, इसमें 5,000 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर हमको बुलाना चाहते हो। और ये जो 5 लाख रुपया जो राम कथा में खर्च कर रहे हो, अगर ये अपने गांव के गरीब बच्चों को किताब के लिए, कॉपी के लिए बांट दो तो मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊँगा। तो इस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों को सबसे पहले, अही रेजिमेंट तो चलता रहेगा, मुझे उम्मीद है कि होगा जरूर एक दिन, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उसको दूर करने की कोशिश सबको मिलकर करनी चाहिए। हम लोग कौम की बेहतरी की, बढ़ोतरी की बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे की मदद की बात करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं इंडिविजुअल लेवल पर जब यहां से जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, मेरे सामने बहुत उदाहरण आते हैं, ऐसे आते हैं कि जब यादव ही यादव को काटता है, ऐसे बहुत उदाहरण। इस अपने दिमाग से एकदम इसको बिठा लीजिए कि किसी भी कीमत पर अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपने भाई बंधुओं की मदद करना है, सहारा देना है और उनको ऊंचा उठाना है। लेकिन उसी के साथ ये भी दिखावा नहीं करना है, अपने बाजुओं का जोर भी नहीं दिखाना है, अग्रेसिव भी नहीं होना है। अपने साथ इर्द गिर्द यादव भाइयों को मैं कहता हूं कि जो ओबीसी के तमाम जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट की तमाम जातियां हैं, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, तभी आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। अगर आप केवल अपना ही बाहुबल दिखाते रहेंगे तो मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत ज़्यादा लोग आपसे छटक होकर के दूर केवल इसलिए हो जाते हैं कि जो अपना बाहुबल का आप प्रदर्शन करते हैं। आप में एनर्जी बहुत है, आप में ताकत बहुत है, उसको दिमाग की तरफ डाइवर्ट करिए। और मैं खास तौर से अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ कि लड़कों लड़कियों में कोई भेद न करके लड़कियों को हर संभव पढ़ाने की कोशिश करें।
मुझे खांसी भी आ रही है, मैं थोड़ा ही बोलना चाहता भी था और मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हम बार बार आपसे मिलेंगे। और इतना जरूर है कि प्रोफेसर साहब की अगुवाई में जो भी वो निर्देश देंगे, हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर कौम की बेहतरी के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं।